पेट्रोल या डीजल का दाम जब घटता या बढ़ता है तो उसका सीधा असर हमारे बाजार पे पड़ता है, चाहे वो खाने की सामग्री हो, खेलने की सामग्री हो या फिर ट्रेवल करने का खर्च हो, वो सब बढ़ता या घटता है। ऐसे में आज पेट्रोल और डीजल से रिलेटेड एक ऐसा आंकड़ा लेके आए हैं जिसे सुन के, समझ के और देख के आपका दिमाग का बत्ती जल जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि वर्तमान में इंटरनेशनल बाजार में पेट्रोल का कीमत क्या है और हमारे देश में क्या है। उसके बाद बात करेंगे कि 2008 में क्या था और उस समय पेट्रोल का कीमत हमारे देश में क्या था। फिर बीच में कोरोना काल के वक्त इंटरनेशनल बाजार में पेट्रोल का कीमत क्या था और उस वक्त हमारे देश में पेट्रोल का कीमत क्या था। ये तीनों आंकड़ा बताएंगे और तीनों आंकड़ा के बदौलत आप इस पूरा माजरा को समझ जाइएगा। वर्तमान में पहले 107.22 यानी कि लगभग 107 रुपये लीटर पेट्रोल हमारे बिहार में बिक रहा है। पूरे देश का अगर एवरेज बताया जाए तो इस वक्त 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। तो सवाल यह है कि जब सरकार हमेशा ये कहती है कि इंटरनेशनल बाजार में जो कीमत होता है उसी के आधार पर घटता या बढ़ता है, तो इंटरनेशनल बाजार में वर्तमान में पेट्रोल का कीमत क्या है। तो भैया बता दें कि इंटरनेशनल बाजार में इस वक्त पेट्रोल $80 प्रति बैरल बिक रहा है। इसको थोड़ा और आसान करते हैं, $80 प्रति बैरल का मतलब हो गया कि एक बैरल में 159 लीटर पेट्रोल होता है। थोड़ा और आसान करें तो लगभग में 41 रुपये लीटर जो है पेट्रोल इंटरनेशनल बाजार से भारत सरकार खरीद रही है। बेच कितना में रही है? 107 रुपये प्रति लीटर। कितना मुनाफा कमा रही है सरकार? लगभग 60 से 65 रुपये के आसपास में। अब थोड़ा और समझते हैं, कोरोना काल में इंटरनेशनल बाजार में पेट्रोल का दाम जो है वो लगभग $20 प्रति बैरल था। इसको और आसान भाषा में समझे तो उस वक्त 10 रुपये लीटर पेट्रोल जो है भारत सरकार इंटरनेशनल बाजार से खरीद रही थी। उस वक्त हमारे देश में पेट्रोल का दाम क्या था? उस वक्त भी हमारे देश में पेट्रोल का दाम लगभग में 100 रुपये प्रति लीटर था। अब आप समझिए कि सरकार आम लोगों का जेब कैसे कतरता है। थोड़ा और पहले चलते हैं, 2008 के आसपास में चलते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उस वक्त इंटरनेशनल बाजार का जो दुहाई सरकार हमेशा देती है उसका आंकड़ा अगर देखिएगा तो चौंक जाइएगा। उस वक्त इंटरनेशनल बाजार में $140 प्रति बैरल का रेट चल रहा था। थोड़ा और आसान भाषा में समझिए, उस वक्त यानी 2008 में जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तब इंटरनेशनल बाजार से पेट्रोल लगभग में 50 रुपये प्रति लीटर खरीद के आ रहा था और 80 रुपये के आसपास में, अगर मैं सही हूं, तो उस वक्त देश में पेट्रोल बिक रहा था। अब आप समझिएगा कि जिस वक्त 50 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद के आया गया इंटरनेशनल बाजार से, उस वक्त 80 रुपये लीटर बिक रहा था। कोरोना काल में जब 10 रुपये प्रति लीटर खरीद के पेट्रोल सरकार लेके आती है तब भी 80 से 100 रुपये लीटर बिकता है। और आज जब 41 रुपये लीटर इंटरनेशनल बाजार में पेट्रोल का कीमत है तब भी 100 रुपये के आसपास में पेट्रोल हमारे देश में बिक रहा है। कौन घोटाला कर रहा है? जब पेट्रोलियम मंत्रालय से सवाल पूछा गया तो सरकार के द्वारा कहा गया कि जिस वक्त महंगा था इंटरनेशनल बाजार में पेट्रोल, उस वक्त हमारे जो कंपनीज हैं वो घाटा सह के पेट्रोल दे रही थी। यानी 50 रुपये खरीद के आ रहा है, 80 रुपये लीटर यहाँ बेच रहा था, फिर भी उसको घाटा हो गया। घाटा कितना का हो गया? घाटा हो गया 18,000 करोड़ रुपए की। सरकार का कहना है कि उस वक्त भारत पेट्रोलियम हो जाए, हिंदुस्तान हो जाए या फिर और कई जो कंपनियां हैं, सबका मिला के 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और उसी की भरपाई कंपनी कर रही है अभी 41 रुपये खरीद के और 300% पैसा बढ़ा के 100 रुपये बेच के। अब आप समझिएगा कि 300% यानी 3 गुना जब पैसा बढ़ा के पेट्रोल बेचा जा रहा है तो पैसा किसका जा रहा है? वो पैसा जा रहा है आपका और हमारा पैकेट का। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार है सरकार। दूसरी जवाबदेही हमारी भी है। हम और आप जैसे लोग जब इस तरह के मुद्दे को समझ के, इस तरह के आंकड़े को समझ के जब आवाज उठाएंगे तो सरकार को झुकना पड़ जाएगा। अभी जो है यही आंकड़ा हम लेके आए थे आप लोगों के बीच में। उम्मीद है कि आप लोग ये आंकड़ा समझ गए होंगे। एक बात और ऐड कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसा कुछ देश है वही 200-300% बढ़ा के पेट्रोल को बेचता है अपने देश में। क्या हमारी तुलना पाकिस्तान से होनी चाहिए? क्या हम अमेरिका, जापान और रूस जैसे देशों को छोड़ के पाकिस्तान से तुलना करने बैठ जाए? एक और बड़ी विडंबना है। विडंबना यह कि यही देश से यानी अपने हिंदुस्तान से पेट्रोल खरीद के नेपाल वाले लोग हिंदुस्तान से सस्ता पेट्रोल बेच रहे हैं। वाह,
उम्मीद है आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, शेयर करके इस बारे में सोशल मीडिया पे लिखिए और आग्रह कीजिए कि पेट्रोल का दाम सरकार कम करे। बाकी धन्यवाद रहेगा वीडियो यहां तक देखने के लिए। मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे थे।